हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, दो अपडेट्स और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिए और एक भी पॉइंट स्किप ना कीजिएगा। जैसे कि आप अभी देख सकते हो स्क्रीन पर क्या लिखा है, आईसी जेंट के गवर्नमेंट गिविंग एस्पिरेंट्स सम गुड न्यूज़ सून। तो गुड न्यूज़ ये आने वाली है कि गवर्नमेंट अब यहाँ पे इनको मूड आ चुका है कि हम एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएंगे, लेकिन जहाँ तक सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि या तो हमारे लिए टीसीएस कंपनी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी सीबीटी मोड में अगर होता है, या तो फिर ओएमआर मोड में एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने जा रहे। अगर मैं अपनी पर्सनल सजेशन दूँ तो मैं ओएमआर मोड के साथ जाऊँ। ये नहीं कि टीसीएस अच्छी कंपनी है, बिल्कुल ट्रस्टवर्दी कंपनी है टीसीएस। बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी सेंट्रल लेवल पे या स्टेट्स डिफरेंट एग्ज़ाम्स में डिफरेंट स्टेट्स में करा रही है, जिसमें एक भी एलिगेशन अभी तक ना साबित हुई और ना ही टीसीएस पर लगी है। ओके गाइस, तो बात करेंगे दूसरा अपडेट की। तो गाइस दूसरा अपडेट है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के हवाले से, जो कि जूनियर असिस्टेंट की कुछ वैकेंसीज आ गई थी हमारे कश्मीर यूनिवर्सिटी में, तो उसका सिलेबस यहाँ पे आउट हो चुका है। जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है वो थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर हो जाएगा, और जो ये एग्ज़ाम होना है इसका मोड जो होगा वो ओएमआर बेस्ड होएगा, राइट। तो यहाँ पे एकेडमिक के क्वालिफ़िकेशन के मार्क्स है लाइक 5 मार्क्स मैक्सिमम मिल सकते हैं ऑन प्रो रेटा बेसिस। फिर आप देख सकते हो कि पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 मार्क्स, अब ये 2 के 2 मार्क्स उसको मिलेगी जिसने रिटन में 100% और सिविल टेस्ट में 100% स्कोर किया होगा, यानी कि ये नंबर प्रो रेटा बेसिस पर मिल जाएंगे। ओके, देन इनका प्रोसेस समझने की कोशिश करेगी। पहले रिटन एग्ज़ाम होएगा, देन उसके बाद 1:5 के रेशो में बच्चों को कंप्यूटर टेस्ट या प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। बात करें कि एग्ज़ाम की, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है फॉर 75 क्वेश्चन, 75 मार्क्स होंगे, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा, 20 मार्क्स स्किल टेस्ट के होंगे, स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के 20 मार्क्स होंगे, और 5 मार्क्स किसके होंगे, क्वालिफिकेशन के हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर आउट ऑफ 100 आपका मेरिट बन जाएगा, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो बात करेगी ये 75 जो क्वेश्चन है, हर एक सेक्शन से 15 क्वेश्चन, सो 15 × 5 करेगी तो 75 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 है, यानी कि 0.25 पर क्वेश्चन आपको पेनल्टी देनी होगी अगर आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो। तो टाइम की बात करेंगे, सो 90 मिनट सफिशेंट टाइम यहाँ पे दिया गया है। ओके, देन सिलेबस पर नज़र दोहराते तो इंग्लिश का सिलेबस वही का वही है जो हमारे बाकी एग्ज़ाम्स में JKSB एग्ज़ाम्स में होता है। देन उसके बाद दूसरा सेक्शन है, इसके भी 15 नंबर ही रहने वाले, और इसमें आपका कवर हो रहा है जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़। ओके गाइज, देन उसके बाद अलग से एक पोर्शन दिया गया है, इसके 15 मार्क्स है, लेकिन ये पूरा का पूरा करंट अफेयर्स पे होगा। तो गाइज मेरी एक सजेशन है, अगर आप तैयारी करते हो तो करंट आपको डायरेक्ट नहीं पढ़ना है, बल्कि इसका स्टैटिक भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, सो दैट आपको करंट अच्छी तरीके से समझ आ जाए। और ऐसा नहीं है कि 15 के 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आएंगे, हो सकता है इसका कुछ हिस्टोरिक बैकग्राउंड पूछा जाए, ठीक है, कोई स्टैटिक क्वेश्चन, कोई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए। ओके, देन उसके बाद फोर्थ पोर्शन हमारे पास है, फोर्थ सेक्शन इज़ मेंटल एबिलिटी टेस्ट, या जिसको हम रीजनिंग कहते हैं। बस वही रीजनिंग है जो आपको JKSB एंड अदर एग्जाम्स में देखने को मिलती है, राइट। देन हमारे पास ये एक डिफरेंट सा सेक्शन है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 60 to 70% जो आपका यहाँ पे सिलेबस दिख रहा है इस वाले पोर्शन में है, वो है हमारा कंप्यूटर साइंस, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना। आप देख सकते हो कंप्यूटर की कितने टॉपिक्स है, ये 3 टॉपिक्स आपको अलग से करने पड़ेंगे फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। तो इस सेक्शन का नाम बोलेगी तो डोमेन नॉलेज है, 15 मार्क्स यहाँ से भी रहने वाले हैं। ओके, तो गाइज ये था सेकंड अपडेट। आप अगर इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको पता होगा कि अभी जेएंड के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत शोर गुल मच रहा है हमारे JKSB एग्ज़ाम्स को लेकर, तो बहुत ही जल्दी आपको JKSB एग्ज़ाम्स का कैलेंडर देखने को मिल सकता है। और गाइज यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज़ भी रेफ़र हो चुकी है, तो उनकी एडवर्टीज़मेंट भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जॉब ही चाहिए तो आप पढ़ते रहिए, कोई
मसला नहीं है। तो और इसके अलावा इस एग्ज़ाम की तो जो ये कश्मीर यूनिवर्सिटी का जूनियर असिस्टेंट वाला एग्ज़ाम है, इसके तो 100% श्योर शॉट चांसेस है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए और अक्टूबर के 3rd वीक में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। सो प्रिपेयर फॉर, राइट। चलिए जी, अब नेक्स्ट। तो गाइज़ नेक्स्ट मैं आपको अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, जब भी मैं लाइव में आया या टेलीग्राम पे रहा तो बच्चों ने यहाँ से क्वेश्चंस रेज़ किए कि सर हमें आप पढ़ाइए, कंप्लीट पढ़ाइए, जो भी आप पढ़ाते हो हमें कंप्लीट पढ़ाइए, भले हमें उसके लिए फ़ी भी पेमेंट करनी पड़े, फ़ी पे करना पड़े, हम देने के लिए तैयार है, लेकिन हम आपसे ही कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं। सो गाइज़ मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेके आया हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स है। अगर आप नॉन सीरियस एस्पिरेंट हो, आप सीरियस नहीं हो पढ़ाई के लिए, तो सॉरी, ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक कंबाइंड फाउंडेशन बैच लाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कोई एग्ज़ाम हो या ना हो, लेकिन जो मुझसे बच्चे पढ़ते हैं या जो मेहनत करते हैं बच्चे कहीं से भी पढ़ते हैं, उनको आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई जॉब उनके हाथ में होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे अपकमिंग एग्ज़ाम्स, एक तो हमारे पास JKS भी होता है और दूसरे हमारे सेंट्रल एग्ज़ाम्स होते हैं, राइट। तो अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो हमारे पास अभी है हाल फिलहाल में, वो क्या है, हमारे JKSSB एग्ज़ाम्स के हैं। JKSSB एग्ज़ाम्स में वो है VLW फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, स्टॉक असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, फॉरेस्टर, वेटरनरी फार्मासिस्ट, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर, पटवारी, MTS के क्लास 4 कुछ पोस्ट्स है, और एटसेट्रा यानी कि कुछ पोस्ट्स मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, तो इनका एग्ज़ाम अभी होना है। बात करेंगे अपकमिंग जॉब्स, ठीक। अपकमिंग जॉब्स में क्या है, हमारे नायब तहसीलदार है, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, JSA है यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के भी और पोस्ट्स आएगी। पुलिस SI एंड कांस्टेबल आपने देखा होगा कि वो ऑलरेडी रेफ़र हो चुके हैं। उसके अलावा होम डिपार्टमेंट ने SDRF बटालियन और फायर सर्विस के पोस्ट्स भी रेफ़र किए हुए हैं। टीचर की वैकेंसीज आने वाली है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आनी है, टूरिज़्म, ट्रांसपोर्ट और MTS क्लास 4 की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेगी, और इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट में भी आपको वैकेंसीज देखने को यहाँ पे मिल सकती है। आई बात समझ? देन ओके। उसके बाद अगर हम बात करेंगे हमारे यहाँ सेंट्रल अपकमिंग जॉब्स एंड एग्ज़ाम्स की, तो बस हर साल ये आते हैं, हर बार आते हैं, लेकिन हम ये अपॉर्चुनिटीज़ मिस करते हैं, कभी होम स्टेट के चक्कर में, कभी हम मैथ्स को या रीजनिंग को ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझते हैं और उसके चक्कर में हमारी ये अपॉर्चुनिटीज़ मिस होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे SSC एग्ज़ाम्स की, तो CGL आने वाली है, CHSL, MTS, CPO, GD, कांस्टेबल, CRPF वगैरह, ये वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेगी, और इसका टेंटेटिव कैलेंडर भी आप अभी देख सकते हो, ओके। देन उसके बाद रेलवेज़ में बहुत सारी वैकेंसीज इस बार आनी है, लगभग 3 लाख प्लस वैकेंसीज यहाँ पे रेलवेज़ में आने को मिलेगी, आ जाएगी। और जिन बच्चों का ये कंसर्न रहता है कि हम आउटसाइड जेंट की जॉब नहीं करना चाहते, तो आप रेलवे के लिए भी पढ़ सकते हो, और आप जम्मू या श्रीनगर में बाद में आप पोस्टिंग ले सकते हो, ठीक है। मेरिट के हिसाब से इसकी मतलब ये जॉब एलोकेशन लोकेशन वगैरह मिल जाती है, ओके। और आप खुद ही स्टेट भी यहाँ पे स्टेट से भरते हो, जैसे कि आप JND की UT से फॉर्म अप्लाई करते हो तो आप उसके लिए एलिजिबल रहते हो। तो ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको पता है NTPC, RRC, ग्रुप D, JE, RPF, SI कांस्टेबल, लोको पायलट एंड ALP वगैरह, ओके। देन अदर जॉब्स के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो मेरी ही इस चैनल से, मेरी हेल्प से या मेरी मेंटरशिप के गाइडेंस में। तो वो क्या है, वो है बैंकिंग, LIC, FCI, एविएशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट सेक्टर्स एट्सेट्रा। अब आप देख सकते हो कि इतने सारे, ठीक, इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं ना। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं तो लाने जा रहा हूँ कंबाइंड फाउंडेशन बैच, ठीक है। कंबाइंड जो भी आपका मैथ्स और रीजनिंग से यहाँ पे कॉमन सिलेबस होगा इन एग्ज़ाम्स में, कॉमन सिलेबस, राइट। तो हम उसको पढ़ लेंगे और 0 to हीरो लेवल हम उसको कंप्लीट करेंगे, ताकि हमसे कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना रहे। तो मैं एग्जैक्टली करने क्या जा रहा हूँ आगे आप देख सकते हो।
देखो गाइस, मैं फाउंडेशन बेच लाने जा रहा हूँ फॉर मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, राइट। अब मैथमेटिक्स को अगर हम गंदी नज़र से अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो मैथमेटिक्स को दो सब पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा अर्थमेटिक, एक होता है हमारा एडवांस। दोनों को हम अपने अपने हिसाब से पढ़ेंगे, कौन पोर्शन कितना रिलेवेंट हमारे रहने वाला है उतना ही हम उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि हम सिलेक्शन ओरिएंटेड तैयारी यहाँ पे करने जा रहे हैं। देन उसके बाद रीजनिंग की बात करेंगे तो हमारे जेके एसएसबी में भी और सेंट्रल एग्जाम्स में भी तीनों सेक्शन से रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं। एक होता है हमारा वर्बल, नॉन वर्बल, देन फाइनली हमारा होता है लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ से इक्वल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, राइट। तो बात अगर करेंगे मैथ्स की तो कंप्लीट मैथ्स यहाँ पे आपको मिलने वाला है, लेकिन ज़्यादा फोकस हम यहाँ पे कॉमन पोर्शंस पे करेंगे, जैसे कि एवरेज है, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस वगैरह। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं हर एक एग्ज़ाम में, तो इनको हम ज़्यादा अच्छी तरीके से करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, जीरो टू हीरो लेवल, ओके। देन उसके बाद अलजबरा है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स है या प्रोबेबिलिटी वगैरह होता है, वो एडवांस का पार्ट रहता है। इसको भी हम यहाँ पे टैकल करेंगे। एडवांस की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एसएससी में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी सीजीएल वाले पेपर में। बाकी आप रेलवे की बात करो, बैंकिंग की बात करो, जेकेएसबी की बात करो, तो ज़्यादा क्वेश्चंस आपको अर्थमेटिक पोर्शन से देखने को मिलेंगे। अगर आप मुझसे वीएलडब्ल्यू वाले बैच में पढ़े हो तब आपको ये ज़्यादा क्लियरिटी के साथ चीज़ समझ में आई होगी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, ओके। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप मुझसे कंप्लीट पढ़े हो तो 100% आपसे अभी जेकेएसबी और रेलवे के क्वेश्चन सॉल्व होते होंगे, राइट। तो हो सकता है आपके मतलब एडवांस से कोई क्वेश्चन रहता होगा, लेकिन वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एसएससी का हो सकता है, एसएससी सीजीएल का हो सकता है। लेकिन इस बार मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए भी है जो मुझसे पढ़े हैं, कहीं पर भी पढ़े हैं, वीएलडब्ल्यू में पढ़े हैं या फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में पढ़े हैं, ये उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल रहने वाला है। बेनिफिट उनको बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज़्यादा मिल जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक। बात करेंगे बिगिनर्स की तो उनके लिए भी एक सिस्टमेटिक अंदाज में मैं यहाँ पे वीडियोस लाऊंगा, पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। वो एक होता था कि मतलब मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन फिर समझाने की कोशिश करता था, लेकिन इस बार मैंने कुछ अलग तरीके से कंटेंट बनाने की कोशिश करी है। अपडेटेड कंटेंट है, टीसीएस के सारे पैटर्न मैंने लाए हैं, सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और नए अंदाज से हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच लेकर चलेंगे, ओके। तो ये चैप्टर्स जो आप देख सकते हो, फिर आप इनको ये ऐसा भी देख सकते हो क्योंकि मैंने यहाँ पे मतलब मगअप करके, ठीक है, मोटा सिलेबस दिखाने की कोशिश करी है। बाकी सब टॉपिक्स भी होते हैं, जैसे कि मिक्सचर एंड एलिगेशन ये रेशो का पार्ट है, ठीक है, और एवरेज का पार्ट है, रेस हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट रहता है, पार्टनरशिप हमारा प्रॉफिट लॉस और रेशो का पार्ट रहता है। इसी तरीके से सर्ड्स एंड इंडिसेस ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट रहता है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन ये तो एक ही है, हमारा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट रहता है। तो इस तरीके से ज़्यादा डिटेल में मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप एक आइडिया यहाँ पे गेन करने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे यहाँ पे चीज़ें चलेगी। आई बात समझ? अच्छा, ये कोर्स जो भी मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँगा वो आपको एसएससी सीजीएल लेवल तक के लिए सफिशेंट रहने वाला है। जो भी मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा, मैं आपको रिलेवेंट पढ़ाऊँगा और कॉमन चैप्टर्स पढ़ाऊँगा जो हमारे जेकेएसबी के अपकमिंग एग्जाम्स में रहने वाले हैं और जो अभी जेकेएसबी के ऑन गोइंग एग्जाम्स है या हम कहेंगे अपकमिंग जॉब्स जो आने वाले उनके सिलेबस में रहने वाले टॉपिक्स है, उनको मैं कंप्लीट कराऊँगा। साथ साथ आपका रेलवे पर भी ग्रिप हो जाएगी, बैंकिंग एंड अदर सेक्टर्स पर भी आपको बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। आई बात समझ? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको पढ़ाने वाला हूँ वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जिसको हम लॉजिकल रीजनिंग भी कभी कभी कहते हैं, ओके। तो बस आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी यही है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं बनता है। इतना ही हमारे पास है और इतना ही हम पढ़ेंगे। इससे भी अगर मुझे लगा कि कोई टॉपिक इररिलेवेंट है उसको मैं यहाँ पे छोड़ने की कोशिश करूँगा। आई बात समझ? हम इम्पॉर्टेंट
पढ़ेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करेंगे। ये उन सब के लिए जो मुझसे पहले पढ़े भी है उनके लिए भी, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ JNK में, इससे अच्छा कंटेंट आपको अब कभी ना मिलेगा और ना ही आज तक मिला है। ये एक हिस्टोरिक बैच रहने वाला है गाइस। लेकिन आपको इसके लिए क्या करना है, बस सिंपल सा काम है, अभी मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो मुझे टेलीग्राम चैनल पर, और डाउनलोड हमारी एप्लीकेशन करो, और व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप भी मैं बनाने जा रहा हूँ, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। सो इन चार, ये जो आपको 1 2 3 4 दिख रहा है ना, सब्सक्राइब करना यूट्यूब चैनल, तो उसका आइकन आपको यही मिलेगा, यानी कि मेरे चैनल का नाम, टेलीग्राम चैनल का नाम, एप्लीकेशन का नाम और मेरे डाउट ग्रुप्स का नाम पैराडाइज एकेडमी ही रहेगा। आई बात समझ? कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हो, जो आपका नंबर दिख रहा है ये वाला, तो आप इस पे टेक्स्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कॉल नहीं करना है क्योंकि मेरा बिजी थोड़ा सा स्केड्यूल रहता है। अगर आपको मुझसे बात भी करनी हो तो पहले प्लीज़ आप मुझे टेक्स्ट किया कीजिए, ठीक है? व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, बहुत जगह पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो टेक्स्ट करके, ओके? दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूँ, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। देखो आगे क्या होना है किसी को नहीं पता है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना अपने आप में एक चैलेंज रहता है, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, उम्मीद अच्छी रखो, अपनी हार्ड वर्क पे भरोसा रखो, और उसके बाद आप वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार रखो खुद को। तो वर्स्ट सिचुएशन के लिए अगर आपने खुद को तैयार करना है तो आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर फॉर दीज एग्ज़ाम्स। इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए कॉमन प्रिपरेशन रखो, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ JNK में रीजनिंग और मैथ्स का फोबिया है, और कहीं ना कहीं इन्हीं 2 पोर्शंस की वजह से उनका सिलेक्शन रह रहा है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, यहाँ पे आप यकीन मान लो, मुझसे पढ़ोगे, मेंटरशिप के अंडर रहोगे, अच्छी तरीके से अपना 100% दोगे, तो आपको इन 2 पोर्शन से सिलेक्शन होगा और टॉपर भी बन जाओगे, ठीक है? दिस इज माई वर्ड। बाकी मेरा कंटेंट देखना चाहते हो, मेरा पढ़ाने की स्किल्स वगैरह, यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस भी है, प्ले लिस्ट्स भी है। मैं आपको इतना भी दावे के साथ कहना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर कोई टॉपिक है आपको कहीं से भी समझ नहीं आता है, मेरे यूट्यूब चैनल से एक बार पढ़ के देख लेना, ओके? देन उसके बाद खाली पढ़ना नहीं कि मैंने इजी पढ़ाया होगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होगा, नहीं, नॉट एट ऑल। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है और देखना है कौन सा क्वेश्चन ऐसा जो आपसे नहीं होता है, ओके? तो ये होगी ऑथेंटिसिटी कंटेंट की। दूसरी बात, आप क्या कर सकते हो, बस जो मैंने आपको कहा वो बस उतना ही कर सकते हो। बाकी मैं अभी बैच लाने जा रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं लाऊंगा, ठीक है? तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करना, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, उसके लिए आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। स्पेशली मैं बात करूँगा अब यहाँ पे, अब कोई ना कोई एग्ज़ाम आप दोगे और उनकी तैयारी भी आप करोगे। स्पेशली देखो गाइज, ये वाले और ये वाले एग्ज़ाम्स, ठीक है? कौन? रेलवे, अदर एग्ज़ाम्स, अपकमिंग एग्ज़ाम्स और ये वाले एग्ज़ाम्स, ये 4 एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिनको आप सिर्फ और सिर्फ मेरे लेक्चर्स और PDF से रिवाइज करके पढ़ के क्वालिफाई कर सकते हो, 100% स्कोर कर सकते हो, ठीक है? रही बात SSC एग्ज़ाम्स की, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट CGL एग्ज़ाम की, जो मैं पढ़ा होगा उतना तो सफिशेंट है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी ना। तो प्रैक्टिस के लिए सफिशेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरी PDF ही नहीं रहेगी, बल्कि आपको ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सो दैट आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो, आपकी स्पीड बन जाए, आपकी ग्रिप अच्छे तरीके से बन जाए, आपकी लॉजिक्स बिल्ड हो जाए। तो कंसेप्ट उतना ही है जितना मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है? टेक्निक्स वही है जितने में मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? लेकिन प्रैक्टिस के लिए, अपनी स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैं आपको एक बुक दूंगा, ठीक है? आप उससे प्रैक्टिस कर लेना और यहाँ से भी अच्छा स्कोर कर लेना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह वो तो होता ही है ना? लेकिन अगर इन एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हो तो एक्स्ट्रा ना कोई बुक, ना कोई वीडियो, कुछ भी नहीं, एक बार, आखिरी बार, फाइनल बार, ठीक है? तो आपको पढ़ के जाना है और एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर करके आना है। सो गाइज, आई थिंक कि ज़्यादा कुछ बोल दिया मैंने यहाँ पे, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बाकी एग्ज़ाम्स तो होंगे, पक्का हो जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं भी होते हैं, आप तैयारी कंटिन्यू रखें, कोई ना कोई जॉब तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।